जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल सुभाष सोलन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में भाग 2। पिछले वीडियो में जो है हमने भाग 1 बताए थे। टोटल कितने लेसन होते हैं 22, जिसमें हम एक पिछले वीडियो में बता दिए थे। और आज हम भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है नागरिकता, लेसन 2 यानी लिखा हुआ नागरिकता। और उसमें भी पिछले वीडियो में आपको बताया थे जो लेसन भाग 1 में जैसे कितना से कितना आर्टिकल था, यानी पेज नंबर, यानी जो आर्टिकल कितना से 1 और 4 के बीच लिखा हुआ था। इसमें जो है 5 तो 4 वहाँ ख़त्म हो गया था, तो इसमें 5 से 11 के बीच में लिखा गया नागरिकता का जो है से लेसन 2 आज पढ़ेंगे। भाग 2 यानी भाग 2 नागरिकता लिखा हुआ, जिसमें पेज यानी 5 to 11 यानी उसे आर्टिकल कहते हैं जो 5 से 11 में लिखा गया है, ठीक ना। तो नागरिकता को जो है इंग्लिश में सिटीजनशिप कहते हैं। नागरिकता को इंग्लिश में जो है सिटीजनशिप कहते हैं। तो चलिए हम इसको एक एक के बारे में जानेंगे। उसके बाद पहले जान लेते हैं नागरिकता होता क्या है। देखिए, नागरिकता जो होता है ना, नागरिकता एक प्रकार का अधिकार है। क्या है? नागरिकता जो है एक प्रकार का अधिकार है। क्या? नागरिकता जो है एक प्रकार का अधिकार है जो देश में रहने वाले हर एक प्रकार के सुख दुख जो है देता है। क्या? नागरिकता एक प्रकार का अधिकार है जो देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को जो है सुख का अधिकार जो है मिलना नागरिकता होता। क्या है? नागरिकता जो है एक प्रकार का अधिकार है जो देश में रहने वाले हर एक प्रकार के व्यक्ति को जो है सुख दुख उसमें जो है निवारण किया जाता है। इतना बात समझ में आया गया होगा। जैसे कि मान लीजिए वोट हम देंगे अपने मन से, नागरिकता का अधिकार है। क्या है? राजनीति के हम अपना मन से पार्टी बना लेंगे। क्या है? क्यों बनाएंगे? क्योंकि हम यहाँ का भारत का नागरिक है। पीएम का विरोध करेंगे क्योंकि नागरिकता का अधिकार है। क्यों करेंगे? क्योंकि नागरिकता का अधिकार है। पीएम को सपोर्ट करेंगे। अब ये तो मान लीजिए अब हम जो है पाकिस्तान का जो है हमारे नरेंद्र मोदी का जो उसको विरोध करेंगे, तो उसको नागरिकता का अधिकार नहीं है। चाहे हम ही जो है बाहर के किसी भी देश का विरोध चाहे सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नागरिकता का अधिकार नहीं है। क्या हुआ? हमने क्या बताया? नागरिकता क्या है? नागरिकता जो है एक प्रकार का अधिकार है जो देश में रहने वाले हर एक प्रकार के व्यक्ति को सुख दुख भुगतना पड़ता है, ठीक ना। जैसे कि वोट देना क्या है? हमारे नागरिकता का अधिकार है, ठीक। हम अपनी मन से पार्टी बनाना, राजनीतिक पार्टी बनाना नागरिकता का अधिकार है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो हम अपना राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, क्या है? नागरिकता का अधिकार है। इसके पहली बार जो है चर्चा जो है अरस्तु ने दिया था, विवरण जो है अरस्तु ने दिया था। नागरिकता को जो है पहली बार चर्चा जो है अरस्तु ने दिया था। कौन दिया था? अरस्तु ने दिया था। पहली बार चर्चा जो है कौन दिया था? अरस्तु ने दिया था। नागरिकता का पहली बार चर्चा कौन दिया था? अरस्तु ने दिया था। देखिए, भारत में जो है एकहरी नागरिकता है। क्वेश्चन पूछता है भारत में कैसा नागरिकता है, तो भारत में जो है एकहरी नागरिकता है। कैसा नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है। और भारत में कैसा नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है। भारत में जो है कैसा नागरिकता है? भारत में एकहरी नागरिकता। भारत में कैसा नागरिकता है? एकहरी नागरिकता। और जो भारत में जो है, भारत को नागरिकता कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन से लाया गया। भारत का नागरिकता कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन से लाया गया। भारत का जो है नागरिकता कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन से लाया गया है। भारत की नागरिकता कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन से लाया गया। क्वेश्चन पूछता है भारत की नागरिकता कहाँ से लाया गया है, तो भारत का नागरिकता जो है ब्रिटेन से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन से लाया। तो क्वेश्चन जो है पूछता है भारत का नागरिकता कहाँ से लाया गया है, तो हमने क्या बताया? ब्रिटेन से लाया गया है। भारत का नागरिकता जो है ब्रिटेन से लाया गया है। भारत का नागरिकता जो है ब्रिटेन से लाया गया। उसके बाद अब हम जो है एक एक नागरिकता के बारे में जान गए। ऐसा है कि आप लोग समझ गए हो नागरिकता क्या होता है। तो उसके बाद जैसे हम भाग 1 जो थी आर्टिकल अनुच्छेद जो है एक एक के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि अब आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल जो है 5 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद, क्या अनुच्छेद क्या आर्टिकल जो है आर्टिकल 5 के बारे में जानेंगे। देखिए, आर्टिकल 5 में क्या लिखा गया, ये प्रारंभ की नागरिकता। आर्टिकल 5 में क्या लिखा गया है? प्रारंभ की नागरिकता। जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई। जब संविधान बना तो उन सभी लोग नागरिकता दी गई। उस समय जो भी भारत के अंदर थे, मतलब जो भी भारत में जन्म लिए थे, भारत के अंदर थे, तो उस समय सभी लोग नागरिकता दी गई।
क्या सभी लोग नागरिकता दी गई। जैसे कि जन्म जो है से मान लीजिए जन्म जो है से भारत में हुआ, ठीक ना, और उनके जो है माता पिता जो है से कहीं और के थे, चाहे उनके माता पिता यहाँ क्या जन्म कहीं और हुआ, तो उसको जो है फिर जब 1986 में जो है, ठीक ना, 1986 में जो है नागरिकता का जो है पहली बार संशोधन किया गया था, ठीक ना। तो आर्टिकल 5 में क्या लिखा गया है, ये प्रारंभ की नागरिकता क्या लिखा गया है, प्रारंभ की नागरिकता यानी प्रारंभ की नागरिकता क्या लिखा गया है, प्रारंभ की नागरिकता इसे होगा, सॉरी, प्रारंभ की नागरिकता। आर्टिकल 5 में क्या लिखा गया है, प्रारंभ की नागरिकता, यानी जब संविधान बना तो सभी लोग भारत की नागरिकता दी गई। उस समय जो भी भारत के अंदर थे तो सभी को जो है नागरिकता दी गई। जैसे कि हम लोग, हमारे माता पिता सभी लोग भारत के अंदर थे तो हमको नागरिकता दे गई। उस समय जो है, इससे पहले जो नागरिकता जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो मतलब जहाँ मन तहाँ जाए, उससे कोई मतलब नहीं लिया जाता था, ठीक ना। तो उसके बाद जो है अब आर्टिकल क्या आ जाएगा, 6, क्या आ जाएगा, 6। आर्टिकल 6 में देखते हैं क्या लिखा गया है। आर्टिकल 6 देखिए, आर्टिकल 6 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 6 देखिए, आर्टिकल 6 देखिए, आर्टिकल जो है 6 में लिखा गया जब पाकिस्तान से भारत आए लोग, ठीक ना, पाकिस्तान से भारत आए लोग की नागरिकता दी गई, किंतु पाकिस्तान से भारत आए गए लोग की नागरिकता जो है दी गई, यदि संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। क्या इसका कहना क्या, जब भारत में जो है पाकिस्तान से आए गए लोग को जो नागरिकता है दी गई, यदि संविधान जो है जब लागू नहीं हुआ था तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी, नहीं मिलेगी, ठीक ना। तो उसके लिए जो है एक परमिट रूल लागू हुआ था। परमिट रूल जो है कब लागू हुआ था, परमिट रूल जो है कब लागू हुआ था, 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल जो है लागू हुआ था। 19 जुलाई जो है 19 जुलाई 1948 को, ठीक ना। परमिट रूल देखिए होता क्या है, परमिट रूल जो संविधान लागू होने से पहले जो है मतलब आएगा तो कोई टेंशन नहीं, ठीक ना। संविधान लागू होने से पहले आया, उसके बाद अगर आएगा पाकिस्तान से कोई भी आदमी, तो जो है पाकिस्तान से कोई भी अन्य देश से जब बाद आएगा तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके बाद छानबीन होगा, तब 6 महीना बाद जो है उसे नागरिकता दिया जाएगा। आर्टिकल 6 में लिखा गया है, ठीक ना। जे पाकिस्तान से भारत आए लोग की नागरिकता यदि संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक ना। अगर मिल भी गई तो उसे क्या, ये रूल परमिट रूल लागू करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आर्टिकल 7 में क्या लिखा गया है, उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 7। उसके बाद जो है आर्टिकल 7 देखिए, आर्टिकल 7 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 7 में लिखा गया कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्र के बाद जो है, जब भारत जो है स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्र के बाद जो है पाकिस्तान भी कुछ लोग चले गए थे और पाकिस्तान वाले भारत भी आ गए थे। ऐसे व्यक्ति की जो संविधान बनाने के पहले लौट आए थे, यानी हमारे देश में जब संविधान बना था, संविधान बनाने के पहले लौट आए थे, उन्हें नागरिकता जो है दी जाएगी। मतलब मेरा देश कैसा महान है, मतलब चल जिस समय हमारे यहाँ कुछ नहीं था तो कुछ लोग को मतलब वहाँ पर पाकिस्तान में चल गए, तो वहाँ जाके आदमी को लगा कि नहीं हम जो है गलत जगह पर आ गए हैं, तो वहाँ से फिर पाकिस्तान से जो है लौट आए। तो हमारे देश इतना महान है जो उनको भी मतलब ये नहीं लगा कि तुम ही ने भागा था जाओ नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कुछ हुआ। हमारे देश को उसको भी नागरिकता दी जाएगी। वो जो है कब लागू, 1 मार्च जो है 1947 को जो है मतलब ये लागू हुआ था, और जो 1 मार्च 1947 में तो वो जो है इंडिया से जो पाकिस्तान चल गए थे तो उसको भी जो है फिर जो है 6 महीना जो है उसको भी फॉर्म भरना पड़ेगा, और जो है फॉर्म भर के जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद जो है उसको नागरिकता दी जाएगी। ये जो है ये आर्टिकल 7 में लिखा गया है। क्या
जो मतलब स्वतंत्र जब भारत के मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत के में पाकिस्तान चले गए व्यक्ति को, ठीक ना, जो संविधान बनने से पहले लौट आए थे, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ये जो है आर्टिकल 7 में लिखा गया, यानी अनुच्छेद 7 में लिखा गया, ठीक ना। उसके बाद आ जाता है आपको आर्टिकल 8। उसके बाद आ जाता है आपको आर्टिकल 1। देखिए आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल जो 8 में क्या लिखा, आर्टिकल 8 में क्या लिखा गया है, ये विदेशी भ्रमण, ठीक ना, या नौकरी करने पर जो है भारत की नागरिकता समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। यानी विदेशी भ्रमण, मान लीजिए 8 में क्या लिखा गया है, विदेशी भ्रमण, ठीक ना, भ्रमण या मान लीजिए नौकरी या नौकरी, विदेशी भ्रमण या नौकरी। मान लीजिए आप जो है से 6 महीना के लिए चाहे विदेश चल गए, चाहे घूमने के लिए या पढ़ने के लिए विदेश चल गए, ठीक ना, तो आपको जो है नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल 8 में लिखा गया है क्या, कि जब आप जो है पढ़ने के लिए, भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए विदेश चल गए 6 महीना, 1 साल 2 साल के लिए, तो आपका जो है नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। ये जो है आर्टिकल 8 में लिखा गया है। इतना बात समझ में आया होगा। उसके बाद जो है आप मेरा जो आ जाता है आर्टिकल, उसके बाद जो है आर्टिकल आपका आ जाता है 9। देखिए आर्टिकल 9 में क्या लिखा गया है, ये सटलत गइल, मतलब आर्टिकल 9 में क्या लिखा गया है, सटलत गइल, ठीक ना। तो आर्टिकल 9 में लिखा गया सटलत गइल, यानी विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर वहाँ जाके आप जो है वहाँ की नागरिकता ले लिए तो आपका नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी विदेशी नागरिकता लेने पर जो है, मतलब विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। ये आर्टिकल 9 में लिखा गया है, आर्टिकल 9 में लिखा गया है। अगर विदेशी नागरिकता आप लेते हैं तो भारत का नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आपका आर्टिकल क्या 9 हो गया। उसके बाद जो है आपका हो जाता है आर्टिकल जो है क्या आगे जाता है, यानी अनुच्छेद जो है आर्टिकल जो है 10 आ जाता है। देखिए आर्टिकल 10 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 10 में क्या लिखा गया है कि भारत की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह विदेशी मतलब देश विरोधी कार्य नहीं करेगी। देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं क्या, ये भारत की नागरिकता जब तक बनी रहेगी तब तक कि विदेश मतलब देश विरोधी जो है कार्य नहीं करेगी, नहीं करते हैं, ठीक ना। तब तक आपका, आप मान लीजिए हम पागल हैं, ठीक ना, चाहे आप कोई भी किसी को पागल हो गया उसका जो है आप अथी बना लेगा, अजय मन से करेगा, हम मान ड्राइविंग लाइसेंस बना लेगा, रोड पर चलाएगा, उड़ा देगा, उसका जो है उसी आदमी को जो है, चाहे मान लीजिए देश में जो विदेश यहाँ भारत के जो देश में जो कोई गुप्त बात जो है मतलब दूसरा देश में मतलब जो है से अधिक छीट रहा है, बात को दूसरा देश में अपना छेड़ रहा है, चाहे इधर से उधर भंडा फोड़ रहा है, तो उसको जो है से देश विरोधी कार्य कर रहा है, मतलब देश विरोध कार्य कर रहा है, तो उसको जो है नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आधार कार्ड उसको समाप्त कर दिया जाएगा, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब समाप्त कर दी जाएगी। हमारे जो कोई पागले है, पागल जो है ऐसे अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस बना के एकदम अच्छा ट्रक लेके हु करेगा, एकदम धुधुआ देगा सबको, तो वो उसी देश विरोधी कहलाएगा, तो उसको जो है मतलब नागरिकता समाप्ति कर दी जाएगी। ये आर्टिकल 10 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, इतना बात समझ में आएगा। भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह कोई भी देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं, ठीक ना। यही आर्टिकल 10 में लिखा गया है। उसके बाद आपका आ जाता है आर्टिकल 11। क्या आ जाता है, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में देखिए क्या लिखा गया है, आर्टिकल जो है 11 में देखिए क्या लिखा गया है। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 10, ठीक ना। आर्टिकल 10 में लिखा गया है जब नागरिकता संबंधी जो है कानून संसद पे बनती है, उसको जिम्मेदारी जो है
किसे दिया गया है? गृह मंत्रालय को दिया गया है। क्या 10 में क्या लिखा गया है? ये नागरिकता संबंधी कानून जो है संसद बनाती है, जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो गृह मंत्रालय को दी गई है। किसको दी गई है? तो गृह। उसके बाद जो है आपको आ जाता है नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ, ठीक ना। तो 1995 में जो है इस नागरिकता प्राप्त करने का जो है विधिया को संशोधन या किया गया था 1995 में, ठीक ना। 1995 में देखिए नंबर 1 में जो है आपका है नंबर 1 में जो है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नागरिकता, ठीक ना। नंबर 1 में जो है जन्म के अधिकार पर, यानी जन्म के आधार पर जो है भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को दी जाएगी यदि उनके माता पिता जो है भारत के नागरिक हैं, ठीक ना। तो नंबर 1 में क्या लिखा गया है? जन्म के अधिकार, जन्म के अधिकार पर, जन्म के आधार पर, क्या? जन्म के आधार पर, यानी जन्म के आधार पर जो है भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों की नागरिकता जो है दी जाएगी यदि उसके माता पिता जो है भारत के नागरिक हो। ये एक हो गया। उसके बाद जो है से ये कब 1986 में लागू, 1986 में, ठीक ना। ये जो है 1986 में इसका संशोधन किया गया था, ठीक ना। उसके बाद जो है से दो नंबर में आता है विदेशी में जन्म, 2 नंबर में क्या लिखा गया है? विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को, ये हम क्या बता रहे हैं? नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ, ठीक ना। 1995 में इसका संशोधन विवरण किया गया था 1995 में, ठीक ना। 1955 में, ठीक ना। तो एक हो गया जन्म के आधार पर। दूसरा जो है विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता जो है दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हो। यानी मान लीजिए सानिया मिर्ज़ा जो है, सानिया मिर्ज़ा की शादी हो गया, वो पाकिस्तान में जाके कर ली। अब मान लीजिए जो है उनका जो है से बेटा हुआ, ठीक ना। और उसका सानिया मिर्ज़ा के हस्बैंड जो है पाकिस्तान के है, उनका बेटी हुई है। अब वो चाहेगी जो यहाँ आके भारत में नागरिकता मिल जाएगी 18 साल से पहले, तो उसका जो है नागरिकता दी जाएगी। अगर वो 18 साल के बाद जो है से वहीं पे जो है सब कुछ करवा लेगी, आधार कार्ड सब कुछ बनवा लेगी, तो आर्टिकल 9 का जो है उल्लंघन कर जाएगा, यानी सटलता गेला, ठीक ना। आर्टिकल 9 का जो है उल्लंघन कर जाएगा, यानी वहाँ का अगर नागरिकता ले जाएगी तो फिर यहाँ का समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 नंबर में क्या लिखा गया है? जो विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हो, जैसे कि शिखर धवन भी देख लीजिए, वो भी हो जाएगा। उसके बाद जो है 2 नंबर में आ जाता है, या इसको वंश के आधार पर भी कह सकते हैं, ठीक ना। इसको जो है वंश के आधार पर भी कह सकते हैं, वंश के आधार पर, ठीक ना, वंश के आधार पर, ठीक ना। उसके बाद जो है आपका आ जाता है यानी 3 नंबर में जो किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ पर लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जैसे सिक्किम जो है भारत में विलय होने के बाद जो है वहाँ पर के निवासी को नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद 4 में आ जाता है पंजीकरण, यहाँ पर जैसे विवाह, जैसे आप यहाँ आए विदेश से भारत में, ठीक ना। आप मान लीजिए वहाँ से जो है किसी एक आदमी से लड़की से विवाह कर लिए और उसके बाद जो है चाहे नौकरी कर लिए और 7 साल तक रह गए, 7 साल तक यहाँ पर जो है फिर नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद 5 में आता है देशीकरण। मान लीजिए कोई भी वैज्ञानिक होगा जो भारत के भाषा की कला को और देश विरोधी या देश से लगाव, अपना भारत से लगाव रखता होगा, देश विरोधी कार्य नहीं करता होगा, ठीक ना, चाहे वैज्ञानिक हो, तो वो भी 10 ईयर रह के जो है अपना नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए वाले व्यक्ति को जो है बिना वीज़ा जो है भारत के जो है आ सकते हैं। नागरिकता जो हमारे यहाँ नागरिकता प्राप्त है वो जो है बिना वीज़ा के हमारे यहाँ भारत में आ सकते हैं, ठीक ना। पहले ना वीज़ा होता क्या है, देखिए वीज़ा होता क्या है, ठीक ना। वीज़ा होता क्या है, देखिए वीज़ा होता क्या है। वीज़ा यानी किसी दूसरे देश में ठीक ना, जाने के लिए जो अनुमति की आवश्यकता होती है उस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। किसी दूसरे देश में जाने के लिए, यानी हम यहाँ से पाकिस्तान चाहे कोई अमेरिका कहीं जाने के लिए जो है अनुमति लेंगे, ठीक ना, उसी को अनुमति के जो है हम वीज़ा कहते हैं, ठीक ना।
ठीक ना। यही बिना वीज़े के बिना कि जो है आप दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं, बिना वीज़ा के बिना जो है आप दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद एक आता है पासपोर्ट। क्या आता है? पासपोर्ट। पासपोर्ट, ठीक ना। एक आता है पासपोर्ट। देखिए पासपोर्ट क्या होता है, जो अपने ही देश को, ठीक ना, अपने ही देश को जो है से छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए, अपने ही देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद के देश से, यानी हम अपना भारत से ही अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे हम पासपोर्ट कहते हैं, ठीक ना। आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है भाग 3 पढ़ेंगे, ठीक ना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।